नमस्कार, मैं सब डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वर्तमान समय में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मोटापा जो बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मोटापे का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और पूरे मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्तम स्वास्थ्य की संकल्पनाओं को चरितार्थ करने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है हमारा पुअर डाइटरी हैबिट और पुअर लाइफस्टाइल। प्राचीन समय से ही शाकाहार को प्रमुखता दिया जाता था। आधुनिक परिवेश में भी जो शुभचिंतक हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जो लोग प्रयास करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य सलाहकार ज़्यादातर शाकाहार को या वेजिटेरियन डाइट को प्रीफर करते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए वेजिटेरियन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? साइंस भी मानती है, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट होते हैं उसमें कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है उसमें एक ऐसा तत्व या नेचुरल कंपोनेंट पाया जाता है या नेचुरल सप्लीमेंट पाया जाता है जिसको हम फाइटोस्टेरॉल कहते हैं। फाइटोस्टेरॉल स्ट्रक्चरली कोलेस्ट्रॉल की तरह ही होता है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जैसा ही सिमिलर होता है, लेकिन पाचन प्रक्रिया के बाद जब हम भोजन के रूप में आहार ग्रहण करते हैं, हमारा पाचन होता है, तो पाचन प्रक्रिया के बाद यह फाइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल की तुलना में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। इस तरह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा पहुंच पाती है। यह एक तरह का कंपटीटर होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो अपने तेजी से एब्जॉर्ब होता है और कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। तो इस तरह फाइटोस्टेरॉल की मात्रा ब्लड में तो ज़्यादा होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में कम पहुंच पाती है। और चूंकि फाइटोस्टेरॉल का ऐसा गुण नहीं होता कि ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सके, तो इसलिए यह हानिकारक नहीं होता। दूसरी बात, चूंकि प्लांट बेस्ड जो हमारे डाइट होते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में इसेंशियल या एडिबल फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, यह प्लांट ओरिजिन्स के जो सप्लीमेंट होते हैं, जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इन सब चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इस तरह यह इसेंशियल फैटी एसिड जिसको हमारा शरीर बना नहीं सकता, उसको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो वह भी सप्लीमेंट इनसे मिल जाता है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो प्लांट ओरिजिन के सब्सटेंस में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन्स ए, बी, सी और जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीज हुआ, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्लांट ओरिजिन के डाइट में बहुत अच्छा होता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। प्रतिरोधक क्षमता भी प्लांट ओरिजिन के जो हमारी हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स होते हैं उससे बढ़ता है। तो इस तरह शाकाहार को प्रमुखता देने के पीछे यही मुख्य कारण होता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो इस तरह अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट या शाकाहार का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो उत्पन्न हो रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आ सकती है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम डाइट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें और मेडिटेशन करें। तो इसके साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।